नमो नमः छात्रेभ्यः। अहम गोविंद प्रसाद पांडेय अस्मि। आज हम कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ संगणकः पढ़ने जा रहे हैं। आप कॉपी और पुस्तक लेकर के बैठ जाइए। चलिए हम देखते हैं। आपको मालूम है कि संगणक क्या होता है। संगणक का तात्पर्य कंप्यूटर से है। कंप्यूटर जो है सब प्रकार की गणना करने में सक्षम होता है और हर क्षेत्र में आज इसका उपयोगिता जो है बढ़ती जा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो भाई हैं, अभिषेक और उसका भाई। अभिषेक कहता है, हे भ्रातः तव हस्ते किम अस्ति। आपको पता होगा यहाँ पर हे भ्राता, हे भाई। तव मीन्स तुम्हारा या तुम्हारे, तुम्हारी। हस्ते हाथ में, किम अस्ति क्या है। हे भाई तुम्हारे हाथ में क्या है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो भाई कहता है, अभिनंदन पत्रम इदम। अभिनंदन पत्र है यह अभिनंदन पत्र है। अभिनंदन का तात्पर्य बधाई होता है। अभिषेक कहता है, कस्य अभिनंदन पत्रम। किसका अभिनंदन पत्र है। भ्राता कहता है, भो अनुज ना जनासि त्वम् अद्य मम वर्धापन दिनमस्ति मम मित्रेण प्रेषितम इदम। हे अनुज, हे भाई। त्वम न जनासि, त्वम यानी तुम, न यानी नहीं, जनासि ज्ञा धातु है जिसका मध्यम पुरुष एकवचन है। तुम नहीं जानते हो। हे भाई तुम नहीं जानते हो, आज मेरा, यहाँ पे कहा गया वर्धापनम दिनम अस्ति, बधाई का दिन है। आज मेरा किसका दिन है, बधाई का दिन है। फिर कहते हैं, मम मित्रेण प्रेषितम इदम, मेरे मित्रों के द्वारा यह भेजा गया है। मम मीन्स मेरा, मित्रेण तृतीया भक्ति एक वचन है। मित्रेण का मतलब होता है मित्रों के द्वारा या मित्र के द्वारा या मित्र से। प्रेषितम भेजा गया, इदम यानी यह, मेरे मित्र के द्वारा यह भेजा गया है। अभिषेक कहता है, अतीव शोभनम चित्रम दृश्यते। अभिषेक कहता है, बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। अतीव शोभनम, अतीव का अर्थ अतिधन ईव, अति यानी बहुत, एव यानी ही, बहुत ही। शोभनम यानी सुंदर, चित्रम यानी चित्र, दृश्यते मतलब देखा जाता है या दिखाई दे रहा है। यहाँ कहते हैं बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। शुभ संदेशो अपि रमणीय, शुभ संदेश भी रमणीय है। रमणीय का तात्पर्य है अच्छा है, सुंदर है। कथम केन च इदम विरच्यते, कैसे और किसके द्वारा यह रचा गया है। कथम मीन्स कैसे, कैसा, कैसी, कैसे तीनों के लिए प्रयोग हो जाते हैं। केन यानी किसके द्वारा या किसी से। चैन और इदम यानी यह, विरच्यते रचा गया है। कैसे और किसके द्वारा यह रचा गया है। भाई कहता है, सुनो। इदम चित्रम न केनचित चित्रकारेण चित्रितम। यहाँ कह रहे हैं, इदम चित्रम, यह चित्र, न केनचित, न किसी के द्वारा। यहाँ पे होगा चित्रकारेण, चित्रकार के द्वारा, चित्रितम चित्रित किया गया। कहते हैं यह चित्र न किसी चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया अर्थात बनाया गया। संदेशो अपि न केनापि हस्तेन लिखितः। कह रहे हैं कि संदेश भी न किसी के द्वारा, किसी के हाथ से लिखा गया। यहाँ बता रहे हैं कि संदेश भी किसी के हाथ से लिखा नहीं गया है। कंप्यूटर नामक यंत्रेण सर्वम क्रियते। कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सब कुछ किया गया है, किया जाता है। इसे कहता है, भो भ्रातः किम एतद् कंप्यूटर नाम पूर्वं मया तस्य नाम न श्रुतम्। कहता है, क्या यह कंप्यूटर नाम पूर्व मेरे द्वारा उसका नाम नहीं सुना गया। यहाँ कह रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में पहले कहीं से भी नहीं सुना हूँ। फिर कहते हैं, अस्य यंत्रस्य विषये कथय। इस यंत्र के विषय में कहो।
आप देख सकते हैं यहाँ पे अस्य यंत्रस्य दिया है। आपको बता दें अस्य का अर्थ इसका होता है, यंत्रस्य यंत्र का, दोनों में से एक शब्द का ही का चिन्ह लेते हैं, कारक चिन्हों को। विषय में कहो, कहो जो शब्द कथया दिया गया है वो लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का शब्द है। फिर भ्राता कहता है कंप्यूटर विषय ज्ञातुम इच्छसि, कंप्यूटर के विषय में जानना चाहते हो। यहाँ पर कहता है, उसका भाई कहता है कंप्यूटर के विषय में जानना चाहते हो। ज्ञातुम शब्द में ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमुन प्रत्यय जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अर्थ होगा कंप्यूटर के विषय में, ज्ञातुम जानने के लिए या जानना, इच्छसि चाहते हो या इच्छा करते हो। तरही सुनो, तरही का अर्थ होता है तो, श्रृणु यानी सुनो, तो सुनो। विद्युत शक्ति संचालितमिदं यंत्रम, ये कह रहा है कि विद्युत शक्ति द्वारा संचालित यह यंत्र है। ये कह रहे हैं कि विद्युत की शक्ति से चलने वाला यह यंत्र है। अनेन यंत्रेण सर्वविध गणना कर्तुम शक्यते, विद्युत शक्ति से संचालित होने वाला यह यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा सर्वविध, विध का अर्थ होता है प्रकार, सब प्रकार की गणना कर सकता है। यह बता रहे हैं कि सब प्रकार की गणना कर सकता है। अभिषेक कहता है किम अनेन यंत्रेण चित्राणि अपि चित्रीक्रियन्ते, कह रहे हैं क्या इस यंत्र से चित्र भी चित्रित कर सकते हैं। तो भाई कहता है आम, आम का हिंदी अर्थ होता है हाँ। हे अनुज, हे भाई, अतीव चमत्कारकारी इदम यंत्र, बताते हैं कि बहुत ही चमत्कारी है यह यंत्र बहुत ही चमत्कारी है। न केवलम चित्राणि चित्रीकरोति, यहाँ बोलते हैं न केवल चित्र चित्रित करता है, अपितु बल्कि लेखन कार्यम अपि करोति, लेखन कार्य भी करता है, लिखने का कार्य भी करता है। रेल यात्रायाः आरक्षणम करोति, रेल यात्रा का आरक्षण करता है। आपको पता है रिजर्वेशन भी कराया जा सकता है रेल यात्रा का मोबाइल से, कंप्यूटर से। अस्मिन् यंत्रे पुस्तकानि, इस यंत्र में पुस्तक, अपि उद्टंकितानि भवन्ति, बोलते हैं इसमें कि इस यंत्र में पुस्तक भी टंकित होते हैं, अर्थात पुस्तकों की छपाई भी होती है। फिर अभिषेक कहता है भ्रातः कंप्यूटर विषये सर्वम एतत् श्रुत्वा जिज्ञासा अतीव वर्धते, कहते हैं कंप्यूटर के विषय में यह सब सुनकर जिज्ञासा बहुत ही बढ़ रही है। किम अनेन यंत्रेण संदेशानाम आदान प्रदानम अपि भवति, क्या इस यंत्र के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान भी होता है। तो भाई कहता है हे बालक, सुष्ठु पृष्ठम, सही पूछा। आधुनिक युगे अनेन संगणक यंत्रेण महत्वपूर्ण संदेशानां प्रेषणम अपि भवति, आधुनिक युग में इस यंत्र से या इस यंत्र के द्वारा, इस संगणक यंत्र के द्वारा महत्वपूर्ण संदेशों का प्रेषण भी होता है, अर्थात उनको भी भेजा जाता है ना। अभिषेक कहता है अतएव मम मित्रम इंटरनेट इति माध्यमेन स्वमातुलम अमेरिका देशी संदेशम प्रेषयति। चलिए अर्थ देख लेते हैं। अभिषेक कहता है इसलिए मेरे मित्र इंटरनेट इस माध्यम से अपने मामा को अमेरिका देश में संदेश भेजता है।
भेजते हैं। हे भाई, इदम इंटरनेट इति किमस्ति, यह इंटरनेट क्या है। भ्राता, देश विदेशेषु समाचाराणाम् आदान प्रदानार्थं परस्परं संयोजनार्थं नवीनतम माध्यमम अस्ति। यहाँ पे कहा जा रहा है, भाई कहते हैं कि देश विदेशों में समाचारों के आदान प्रदान के लिए, परस्पर जोड़ने के लिए नए नवीनतम माध्यम हैं। इंटरनेट को बता रहे हैं कि देश विदेशों में समाचार आदि के आदान प्रदान के लिए परस्पर जो जोड़ने का जो नवीनतम साधन है, इसको माध्यम माना गया है। अभिषेक कहता है, अस्य यंत्रस्य उपयोगः मया श्रुतः, इस यंत्र का उपयोग मैंने सुना या मेरे द्वारा सुना गया। सम्प्रति अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् अस्य यंत्रस्य आविष्कारः केन कदा कृतः। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस यंत्र का आविष्कार किसने कब किया, किसके द्वारा कब किया गया। भ्राता कहता है, कथयामि अनुज, कहता हूँ भाई, प्रथम कंप्यूटरस्य निर्माणं चार्ल्स बेबेज महोदयेन 1833 वर्षे कृतम्। कहता हूँ भाई, प्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज महोदय के द्वारा 1833 वर्ष में किया गया। भ्राता कहता है, अतीव प्रसन्नो अहम, भाई कहता है बहुत प्रसन्न हूँ मैं। हे भाई, अस्मिन् युगे कंप्यूटर आवश्यकम मेव, इस युग में कंप्यूटर आवश्यक है। दूरदर्शनवत् अस्य एकः बहिपटलः वर्तते, दूरदर्शन के समान इसका एक बहिपटल होता है, स्क्रीन होता है। टच मॉनिटर इत्युच्यते, उसे वह मॉनिटर कहा जाता है। एका किलक पट्टिका वर्तते, एक किलक पट्टिका होती है। किलक का तात्पर्य है बटन से, अर्थात ये किलक पट्टिका कीबोर्ड के लिए प्रयोग किया गया है। सीपीयू यह संगणक का इति संगणकस्य विषय वस्तूनां संग्रह केंद्रम भवति। यहाँ बता रहे हैं कि सीपीयू जो है संगणक का विषय वस्तुओं का संग्रह केंद्र होता है, अर्थात जितनी भी चीज़ें जो डाटा होती है वह वहीं जाकर संग्रहित होती हैं, एकत्रित होती हैं। सीपीयू संगणकस्य मस्तिष्क भवति, जो सीपीयू है वो संगणक का मस्तिष्क होता है। संगणके एक माउस वर्तते, संगणक में एक माउस होता है। माउस लेख संकलनम व्यवस्थितम करोति, माउस जो है लेखन कार्य को, लेख जो रहते हैं उनके संकलन करने को व्यवस्थित करता है। लेख प्रकाशनाय प्रकाशन यंत्रम प्रिंटर वर्तते, लेख को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशन यंत्र, जिसको प्रिंटर कहा जाता है, यंत्र प्रिंटर होता है। स्कैनर इति संकलन सामग्रीम यथावत प्रददाति, स्कैनर यह संकलन सामग्री को यथावत प्रदान करता है, अर्थात जैसा है वैसा हमें प्रदान करा देता है। फिर कहते हैं, आगे देखिए अगले पेज पे, जो कि 8वां नंबर का पेज है। अभिषेक कहता है, हे भाई, ध्वनि यंत्रम किम अस्ति, हे भाई ध्वनि यंत्र क्या है। अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। भाई कहता है, अनुज शृणु, सुनो भाई सुनो, ध्वनि यंत्रस्य माध्यमेन संदेशः सीपीयू समीपे प्रेष्यते, ध्वनि यंत्र के माध्यम से संदेश सीपीयू के समीप में भेजा जाता है। पश्चात मॉनिटर इति माध्यमेन प्रकाशितः संदेशः प्राप्यते, तत्पश्चात या उसके बाद मॉनिटर इस माध्यम से प्रकाशित संदेश को प्राप्त किया जाता है। इसे कहता है, हे भाई, हे भ्रातः, एक एव प्रश्नः मम मनसि अवशिष्ट, एक ही प्रश्न मेरे मन में बचा हुआ है। यत् कंप्यूटरे काचित् क्रीड़ा कर्तुं शक्यते, बचा हुआ है कि कंप्यूटर में क्या खेल क्रीड़ा कर सकते हैं।
ये खेल सकते हैं? तो भाई कहता है अनुज शोभनम प्रश्न, हे भाई अच्छा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। अस्मिन यंत्रे विविधा क्रीड़ा अपि सन्ति, इस यंत्र में विभिन्न प्रकार के खेल भी हैं। कंप्यूटर गेम, बालिका तत्र क्रीडन्ति, बालक जो है वहाँ पर खेलते हैं, बालक वहाँ खेलते हैं। प्रसन्नाः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। अस्तु बालक, ठीक है बालक। सम्प्रति अहम इंटरनेट माध्यमेन स्वमित्राय अभिनंदन पत्रस्य प्राप्ति सूचना प्रेषयितुं गच्छामि। यहाँ कहते हैं ठीक है बालक, अब मैं इंटरनेट के माध्यम से अपने मित्र को अभिनंदन पत्र की प्राप्ति की सूचना भेजने जाता हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आप शब्दार्थों से अर्थों को भी देख लेंगे, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न भी आपको सॉल्व करने हैं। चलिए हम आपको बता दें, प्रश्न पूछते हैं। चलिए बताइएगा। संगणकस्य परिभाषा देया, संगणक की परिभाषा दीजिए। तो संगणक की क्या परिभाषा है ना, ये देख सकते हैं आप लोग कि संगणक क्या है। तो संगणक जो होता है वो विद्युत शक्ति से चलता है। तो हम लोग संगणक विद्युत शक्ति संचालितम इदम यंत्रम, अनेन यंत्रेण सर्वविध गणना कर्तुं शक्यते। यहाँ पर जो दिया हुआ है इतना उसका उत्तर हो जाएगा। मॉनिटर इति किम उच्यते, मॉनिटर क्या कहा जाता है, मॉनिटर है ना, ये पूछा गया। मॉनिटर के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये उसका उत्तर होगा दूरदर्शनवत् अस्य एकः बहिपटल वर्तते तच्च मॉनिटर इत्युच्यते, ये इसका उत्तर है। सीपीयू इत्यस्य का परिभाषा, सीपीयू इसका क्या परिभाषा है। सीपीयू की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये बताया हुआ है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह संगणक का विषय वस्तुओं के संग्रह केंद्र होता है। तो ये हम संस्कृत में लिखेंगे, सीपीयू इति संगणकस्य विषय वस्तूनां संग्रह केंद्रम भवति। सीपीयू संगणकस्य मस्तिष्क भवति, यहाँ ये भी हमें वहाँ पे लिखना होगा। अगला प्रश्न, स्कैनर किम कार्यम करोति, स्कैनर क्या कार्य करता है। आप सभी को मालूम है स्कैनर क्या है, तो स्कैनर के बारे में बता दें कि इससे जो है, स्कैनर से जो है हम कोई भी फ़ोटो आदि कोई भी चीज़ें हैं उसे कंप्यूटर में ले सकते हैं और प्रिंटर के माध्यम से दोबारा उस चीज़ को निकाला जा सकता है। स्कैनर इति संकलन सामग्री यथावत प्रददाति, ये इसका उत्तर है। केन महोदयेन संगणकः निर्मितः, किस महोदय के द्वारा संगणक बनाया गया। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि केन महोदयन, केवल इतना जो है प्रश्न है, इसलिए आप चाहो तो केन महोदयन की जगह चार्ल्स बेबेज महोदयन ऐसा भी आप लिख देंगे। चार्ल्स बेबेज महोदयन संगणक निर्मिता। अधुना केन माध्यमेन अतिशीघ्रमेव पत्रं प्रेषितुं शक्यते, आजकल या इस समय किस माध्यम से बहुत ही शीघ्र ही पत्र प्रेषितुं शक्यते, किस माध्यम से भेजा जाता है, इंटरनेट के माध्यम से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अधुना इंटरनेट माध्यमेन अतिशीघ्रमेव पत्रं प्रेषितुं शक्यते। आप बता दें, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसका देख सकते हैं आप से भी, क्या लिखेंगे इसमें, सर्वगणना यंत्र संगणक भवति। आप देख सकते हैं सर्वगणना यंत्र, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं सर्वगणना यंत्रम संगणक भवति या सर्वविध गणना यंत्रम संगणक भवति। ठीक है, आपको बता दें इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं सर्वविध गणना यंत्रम संगणक भवति। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रथम संगणके रचयिता कौन थे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम संगणकस्य रचयिता कः आसीत्। आप देख सकते हैं संस्कृत में लिखा हुआ है प्रथम संगणकस्य रचयिता के लिए, प्रथम संगणकस्य रचयिता कः आसीत्, ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, आधुनिक युग में संगणक एक महत्वपूर्ण यंत्र है। आधुनिक युगे संगणकः एकम महत्वपूर्णम यंत्रम अस्ति, ऐसा हम लिखेंगे। आधुनिक युगे संगणकः एकम महत्वपूर्णम यंत्रम अस्ति, ये लिख देंगे।
संगणक में एक कीलक पट्टिका होती है, तो ये लिखेंगे संगणके एका कीलक पट्टिका वर्तते। संगणके एका कीलक पट्टिका वर्तते। आप बता दें अब एका क्या हुआ, क्योंकि स्त्रीलिंग आ चुका है, पट्टिका। इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र को भेजता हूँ, तो इसका होगा इंटरनेट माध्यमेन अभिनंदन पत्रम प्रेषयामि या वर्धापनम पत्रम प्रेषयामि, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। और अंत में जो है भातृ शब्द का कारक रचना दिया है, जो कि ऋकारांत है। किसी भी ऋकारांत को आप ले लेंगे पुल्लिंग का, जिससे वो बन जाएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं किस प्रकार इसका बनेगा। भ्राता भ्रातरौ भात्रः भात्रम भात्रौ भातृः भात्रा भातृभ्याम भातृभ्यः भ्रात्रे भातृभ्याम भातृभ्यः भ्रातुः भ्रातृभ्याम भातृभ्यः भातु भात्रो भातॄणाम भ्रातृ भात्रो भातृषु हे भ्रातः हे भ्रातरौ हे भ्रातरा, ये इसका शब्द रूप है। आप उसे कर लीजिएगा। आपके लिए यही होमवर्क है कि आप इस जो लेसन जो हमने अभी पढ़ाया है उसका अनुवाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों को भी लिखेंगे। नमो नमः छात्रेभ्यः।